हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो 2019 का क्वेश्चन पेपर है। बट अगर आपको ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसमें जो भी क्वेश्चन है उससे इलेबरेट कर देता हूँ ताकि आप अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिए। इतनी जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि यार आप आते हो चुपके से वीडियो देखते हो और चले जाते हो, ना कोई रिस्पांस होता है ना कुछ। ठीक है, कम से कम यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इतना तो आप कर दो यार ताकि अपना काम भी बन जाए। और दूसरा ये, मैं शुरू से ये बात कहता आ रहा हूँ कि जिस बच्चे ने 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर पर डे ई कॉमर्स के, यकीन मानिए उसको कोई भी नहीं फेल कर सकता है, ना ड्यू ना कोई और यूनिवर्सिटी। उसकी वजह यही होती है कि जो पैटर्न होता है, वो जो स्कीम होती है मार्किंग स्कीम के, उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाए जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी होते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करना है बाकायदा, और उसके आंसर अगर आपको गूगल पे मिल रहे हैं अच्छी बात है, आप ढूंढिए। आपकी बुक में भी मिल जाएंगे, जो आपके ड्यू एसएल से बुक मिली है वहाँ से भी आपको मिल सकता है। बाकी अगर आपके पास किसी राइटर का बुक है ई कॉमर्स का तो उसमें भी आपको आसानी से मिल जाएगा, वरना गूगल बाबा जिंदाबाद, आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता है। तो उसी को थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए मैं आपके लिए 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैंने 2022 का और 2018 का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर ये 2019 का है, और 2019 का क्वेश्चन पेपर है तो आपको ये चीज़ पता ही होगी कि 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है ओपन बुक के हिसाब से था, तो इसीलिए थोड़ा सा देखा जाएगा। बट खैर कोई बात नहीं, आप इसको आसानी से कर सकते हैं और मैं आपको क्वेश्चन इलेबरेट कर देता हूँ ताकि आपको भी इजी रहे। पहला क्वेश्चन जो कि 2 भागों में बटा है, ए और बी, जिसके मार्क्स एक 8 मार्क्स का है और एक 7 मार्क्स का है। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपने सपोज़ करिए बनाने की आपकी क्षमता अच्छी है, अच्छी खासी है, तो ऑब्वियसली आपका ये जो क्वेश्चन है स्कोरिंग वाला है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू कस्टमर। आपने अगर 11th में पढ़ा हो ना B2C C2C, ठीक है, ये आपने पढ़ा था, उसी को ध्यान में रखते हुए उसका एक टॉपिक है B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। यानी जितनी भी रिटेलर वगैरह हैं, जितनी भी कंपनी हैं जिनका काम सेल करना होता है कस्टमर को, वो उसी के हिसाब से सेल करते हैं। ठीक है ना, तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि डिस्क्राइब बिजनेस टू कंज्यूमर B2C एंड ई बिजनेस मॉडल। आप ही बताइए कि ई बिजनेस मॉडल का B2C में क्या रोल है। ओबियसली वर्ल्ड वाइड मॉल है, अगर कहा जाए कि अगर मेरा ऑनलाइन अगर बिज़नेस है तो मैं ऑनलाइन मोड से सब जगह जितनी भी स्टेट है वहाँ पर सेल कर सकता हूँ। किसके थ्रू? ई बिज़नेस के थ्रू। ठीक है, वही अगर ये फिज़िकली वाला होता है कि सिर्फ जयपुर के ही लोग खरीद लेते तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल वाला हो जाता है ना। तो ये कह रहा है डिस्क्राइब द बिजनेस टू कंज्यूमर, जब कोई प्रोड्यूसर कंज्यूमर को सामान बेचता है तो B2C में ही आ जाता है। तो व्हाट आर द एडवांटेज एंड चैलेंज ऑफ B2 मॉडल। ठीक है, तो B2E बिजनेस मॉडल जो है, इसमें थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा इलेबरेट कर देता हूं, बाकी आप देख लेना एडवांटेज वगैरह। पहला इसमें कह रहा है कि B2C या इसको कह दो बिजनेस टू कंज्यूमर या ई बिजनेस मॉडल इज़ अ बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंपनी एंड इंडिविजुअल कस्टमर। यानी इसका जो रिलेशन है वो कंपनी और कंज्यूमर के बीच का रिलेशन है। ठीक है, बीच में कोई मिडल मैन कोई नहीं है। ठीक है ना, यानी कि आर द एंड यूज़र दीज आर प्रोडक्ट, यानी इन दिस B2 मॉडल इंडिविजुअल कंज्यूमर हु आर एंड टू द यूज़र ऑफ दीज प्रोडक्ट। सीधी सी बात है, कंपनी ने अगर आपको सामान बेचा तो आप ही इसके जो है यूज़र्स हो एंड, क्योंकि उसके बाद तो कोई और थोड़ी खरीद रहा है इस चीज़ को। अच्छा, इसके एडवांटेज है। उसके बाद ये कह रहा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन इसमें एक और था ना कि आपसे ये पूछ रहा था कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ B2C, जिसमें एक डायरेक्ट सेल है, ऑनलाइन इंटरमीडिएटरी है, ठीक है,
अब ऑनलाइन इंटरमीडिएटरी में क्या आ जाता है, दीज आर लीजन हु डू नॉट एक्चुअली ओन प्रोडक्ट और सर्विस, दे पुट बायर एंड सेलर टुगेदर। ठीक है, यानी वो खुद के लिए सामान नहीं खरीदता, सेल करने के लिए सामान खरीदता, उसको कहते हैं ऑनलाइन इंटरमीडिएट। एडवर्टाइजिंग बेस B2C, एक एडवर्टाइजमेंट बेस B2C होता है, कम्युनिटी बेस एंड फ्री बेस। ये 5 टाइप के जो है B2C होते हैं, आप एक बार इसे पढ़ लेना। इसमें देखो फ्री बेस मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर साइट लाइक नेटफ्लिक्स चार्ज अ फी सो कंज्यूमर कैन एक्सेस देयर कंटेंट। ठीक है, यानी फ़ी बेस, यानी आप एक फ़ी पे करिए, बदले में आप उस चीज़ को यूज़ करिए, ये होता है फ़ी बेस। कम्युनिटी बेस यानी साइट लाइक अ फेसबुक विच बिल्ड ऑनलाइन कम्युनिटी बेस ऑन शेयर इंटरनेट। और एडवर्टाइजमेंट तो आप समझ गए हो। उसके एडवांटेज यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, पहला है एलिमिनेट जियोग्राफी लिमिटेशन, यानी ई बिजनेस मॉडल एलिमिनेट जियोग्राफिकली लिमिटेशन अलाउइंग द कंज्यूमर टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। तो जियोग्राफिकली लिमिटेशन का मतलब होता है कि आप जो है किसी भी स्टेट में अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो ये वहाँ की पॉपुलेशन बेस या उनके वहाँ की जिस तरीके के लोग सामान को ख़रीदना पसंद करते हैं, मतलब पहले से ही सारा रिसर्च कर लेना कि अगर सपोज़ करिए मैं हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर पहाड़ों इलाका है, थोड़ा ठंड है, तो वहाँ किस टाइप के कपड़े बेचने चाहिए, वहाँ पे लोगों को क्या पसंद है, वो सारी चीज़ें जियोग्राफिकली अंदर आ जाता है। ठीक है, दूसरा है कॉस्ट सेविंग में भी हेल्पफुल होता है। ऑनलाइन सारी चीज़ें करनी है तो कन्वीनियंस के हिसाब से भी ठीक है, ऑनलाइन विजिबिलिटी है और अलाउइंग टारगेट कम्युनिकेशन है, लोअर कॉस्ट है, ग्रेट कंज्यूमर सर्विस है, बिजनेस ग्रोथ भी अच्छा खासा हो जाए क्योंकि आप अगर आप ऑनलाइन करोगे तो द स्कोप ऑफ नाइक मेकिंग जो है इसमें है आपका, यानी ट्रेडिशनल वे से आप जो है एक तरीके से दूसरे वे में जा रहे हो। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स इसकी हेडिंग आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और साथ साथ आप इस पर अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे तो एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगी। ये तो साफ दिखाई दे रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना, ये वाला तो ठीक ठाक दिख रहा है तो आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है तो आप जो है वीडियो पे देख सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएगा। अब इसके चॉइस में क्या क्वेश्चन आ रखा है, अच्छा इसका 2 पार्ट थे क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, एक्सप्लेन द मार्केटिंग फेज ऑफ वेबसाइट। ओके, तो इसका अलाउइंग इंटरेस्ट वगैरह हो गया, कंज्यूमर ट्रैफिकिंग B2C में। ठीक है, हाँ ओके, इसी के चॉइस में क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, स्टेट द नीड एंड लिमिटेशन ऑफ ब्रिक एंड क्लिक बिजनेस मॉडल इन रिटेल इंडस्ट्री। ठीक है, यानी स्टेट द नीड ऑफ लिमिटेशन ऑफ ब्रिक एंड क्लिक बिजनेस मॉडल इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो इसलिए आप इसमें ध्यान से इस चीज़ को कर सकते हैं। देखो क्या होता है ब्रिक एंड क्लिक बिजनेस मॉडल, यानी द ब्रिक एंड क्लिक बिजनेस मॉडल कैन सेटिस्फाई अ वाइडर रेंज ऑफ कंज्यूमर या कस्टमर देन ऑपरेटिंग ओनली ऑनलाइन फ्रॉम अ ब्रिक एंड mortar store, and traditional shopper can still visit to look at and try item, speak to employee, pay the way and they prefer and get their goods immediately. Online shopper get the convenience having two items and the way they prefer as a well and easy way research। बहुत अच्छा सा इसमें कॉन्सेप्ट भी इसमें लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे लिखा है ना ब्रिक एंड क्लिक बिजनेस। ठीक है भाई, जो काम ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं हो सकता, दुकानदार नहीं कर सकते, लोगों के घर ये करते हैं ऑनलाइन के थ्रू। आप जो है ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह सब कुछ आपको करके देंगे, बस आपने एक क्लिक करना है। तो ये क्या करते हैं, सारे स्टोरों में जाकर जो ऑनलाइन वाले होते हैं ये अपनी एडवर्टाइजमेंट डाल देते हैं और वहाँ से जब अब अगर आपने वो पढ़ा हो कि ई मार्ट वगैरह जो है ये सारे क्या है, ये सारे प्रोडक्ट आपको आपके घर पे छोड़ेंगे। या आप स्विगी देख लो, अगर आपको कहीं का भी खाना खाना हो बस आपने क्लिक करना है, ऑनलाइन ऑर्डर करना है, देन आपके घर पे आ जाए। ये क्या है, ब्रिक एंड क्लिक के थ्रू ही है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप गूगल सर्च मार लीजिए इस टॉपिक को, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है।
और उसके बाद इसी के में है व्हाट आर दी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एसोसिएटेड एंड आउटसोर्सिंग वेब डिज़ाइनिंग। तो ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और ये इसकी चॉइस में है आपके फर्स्ट के। तो इतना तो मुझे विश्वास है आपका पहला क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन इतना इजी होता है जिसे आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन सिस्टमेटिक और असिस्टमेटिक की इनक्रप्शन। आपको अगर ये याद हो, मैंने 2018 का क्वेश्चन पेपर या 2022 के क्वेश्चन पेपर में इसका जिक्र कर रखा है। और दूसरा इसका बी पार्ट है व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स सिक्योरिटी। लो जी, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, तो ज़रूरी है कि वहाँ पर आपकी सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से हो कि आपके साथ फ्रॉड ना हो रहा हो। ये सारी बातें इसके अंदर लिखी गई हैं। तो इस पर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को देख लेना। इसमें इसी के चॉइस में है, क्वेश्चन नंबर 2 के चॉइस में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपके पास 5 है, उनमें से सिर्फ 3 पे आपने जो है बात करना है। तो ये आपने कुछ नाम सुने होंगे, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी रखना, फायरवॉल क्या होता है, और आईपी एड्रेसिंग से रिलेटेड, हैकर से रिलेटेड। तो इन 3-4 में से तो आप आराम से जवाब दे सकते हो, ठीक है ना। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको ये चीज़ अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो मे बी आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है, ताकि आप इसे आसानी से पढ़ लो। तो इसमें सिर्फ 3 का जवाब देना है, तो आपको ये सारी चीज़ें ईजी लगेंगी। इनमें से कुछ का जवाब तो सिर्फ आप नाम सुनते ही आप उसको आराम से लिख लोगे, जैसे कि हैकर्स, फायरवॉल, आपको पता है ना, लेयर होती है सिक्योरिटी इसकी, ठीक है, और आईपी एड्रेस एंड डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये आप आराम से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ई मनी एंड व्हेन डज एनी वन या ई मनी बिकम द आइडेंटिफाई ई मनी। हाँ, तो इस चीज़ को भी आप क्वेश्चन आप एनएमओ क्या लिखा है यार, ये प्रोनाउंसिएशन इसका मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भाई साहब, आपको समझ में आए तो देख लेना। व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। ये लो जी, इतना इजी क्वेश्चन है कि एडवांटेज पूछ रहा है और लिमिटेशन भी साथ साथ पूछ रहा है, किसका, आपका ऑनलाइन मार्केटिंग। तो देखिए ये 8 मार्क्स का है, तो इसका मतलब 4 पॉइंट्स आपने एडवांटेज के लिखने और 4 पॉइंट आपने लिमिटेशन के लिखने। इतना भी भर के नहीं लिखना है, ठीक है ना। 4 पॉइंट्स दो, 4 क्या 5 देना चाहते हो तो 5 दो, 5 उसके 5 उसके। इसकी तरह नहीं कि पूरे के पूरे 7 पॉइंट 8 पॉइंट 10 पॉइंट लिख दो। भरने से ज़्यादा आप ये भी देखो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। इसके चॉइस में पूछा है डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ ई पेमेंट लॉजी एंड एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपने सुना है और उसके बिहाफ पे आप जवाब दे सकते हो। फाइनेंशियल सर्विस के रिगार्डिंग, ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस, इसके बारे में बता दूं आपको। चलिए देखते हैं क्या है फाइनेंशियल सर्विस के बारे में, अगर होता है तो इसमें देते हैं। कह रहा है ये आपका एडवांटेज ऑफ, पहले तो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। देयर आर मेनी फाइनेंशियल सर्विस विच आर ट्रांजेक्टेड ऑनलाइन, द कॉमन अमंग देम आर इंटरनेट बैंकिंग, बिल पेमेंट, ई ब्रोकरेज, ई इंश्योरेंस, ई डिलीवरी। इनके आगे ई लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऑनलाइन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। जैसे आपका ये पेटीएम हो गया, भीम पे हो गया, ये सारे क्या है, ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस है जो आपको पता कि आपको भी ऐसे ऑप्शन आता है कि 10 सेकंड में आप लोन लीजिए। ये सारे क्या है, ये सारे ऑनलाइन फैसिलिटी। आप बिल की पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन, आपको वहाँ जाकर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, लाइन नहीं लगना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सारे पॉइंट जो है उसी की तरफ इसमें। तो इसके एडवांटेज क्या है, कॉस्ट सेविंग होता है भाई साहब, ऑनलाइन में आराम से पे कर दो, आपको इधर उधर जाने की जरूरत। वाइडर कस्टमर, बहुत जितने भी कस्टमर अपना ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिए। अगर वही चीज़ को इकट्ठे एक जगह अगर उन्हें बुलाएंगे तो लाइन इतनी ज़्यादा लग जाएगी। एफिशिएंसी में इतना कह रहा है ना, इन्हेंसिंग एफिशिएंसी एंड कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है यहाँ पे। एंड बिल्डिंग बेटर कॉर्पोरेट इमेज एंड पेमेंट ऑफ बिल, बाय एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ब्रीफ डिस्कस दी
वायर टैपिंग एंड इंटीग्रेटिंग थ्रेड इन ई कॉमर्स, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। एक्सप्लेन द वेरियस लीगल प्रोविज़न रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। लो जी, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, शायद इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई हुई है, लेकिन अगर होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। लो जी, सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का मतलब सिंपल सा ये है कि एक होता है जो साइन करेगा, यानी उसको कहते हैं इनक्रप्ट करेगा, मतलब डिजिटल सिग्नेचर करेगा, और दूसरे को वो जो है की देगा ताकि वो उसे ओपन करके सिग्नेचर को चेक कर सके। ठीक है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस बता रखे हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मेंशन है। आप सेक्शन याद मत करो, सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बस आप ये याद करो कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है मेन होती है। इसमें कह रहा है कि एनी सब्सक्राइबर में अथेंटिकेट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अफिक्सिंग हिज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, उसको सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखनी पड़ेगी जहाँ जहाँ उसने सिग्नेचर का यूज़ वगैरह किया है। फिर कह रहा है द अथेंटिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी अफेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैज़ द फंक्शन इज इन्वॉल्व एंड ट्रांसफॉर्म इनिशियली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इनटू अनदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। हाँ, यही वाली चीज़ तो इसमें है कि आप जो है उसमें अपना सिग्नेचर या जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप भेज रहे हो उस पर आप इनक्रप्ट करके जो भी आप मैसेज वगैरह है, और आप उसको जो है अपना सिग्नेचर के थ्रू उस बंदे को भेज सकते हो जिसे आप भेजना चाहो। इसमें एक चीज़ अभी ख़त्म नहीं, अथेंटिकेशन था ये आपका। दूसरा है पावर टू मेक अ रूल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इस चीज़ को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ रूल्स बनाए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कह रहा है द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कि कैसे किस टाइप के आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होंगे, किस मैनर्स में होंगे, क्या फॉर्मेट होगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का, एंड द मैनर एंड प्रोसीजर फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन पर्सन अफेक्सिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट ने बता रखा है कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए और किसी ने गलत फॉर्मेट का सिग्नेचर यूज़ किया है तो वो पकड़ में आ जाएगा कि ये बंदा जो है उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा या फ्रॉड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को भी ध्यान में रख के कॉन्फिडेंशियली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पेमेंट वगैरह इन सबको ध्यान में रखना है। सिक्योरी आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, आप जो भी सिग्नेचर वगैरह करो आपको सिक्योर रखना है, कोई आपके सिग्नेचर को चुरा ना ले, क्योंकि इसकी एक खासियत ये होती है कि आपका अगर ऑनलाइन सिग्नेचर यानी डिजिटल सिग्नेचर आपका किसी ने चुरा लिया तो वो आपके सिग्नेचर का इस्तेमाल करके वो कहीं पे कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना, और लोगों को तो यही लगेगा कि आपने सिग्नेचर किया है, तो इसीलिए गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ही। उसके बाद इसमें कह रहा है ब्रीफली मेथड यूज़ प्रोवाइड सिक्योरिटी टू क्लाइंट एंड सर्वर ऑर्डर। ये मैंने वीडियो बनाया है, उसमें आप देख लेना। ब्रीफली डिस्कस द प्रोविज़न ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन से इजी तो ये वाला क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हो अगर चॉइस में इस टाइप के हों। आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लो। तो क्या क्या हम क्लाइंट को दे सकते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर प्रोटेक्शन दे सकते हैं, कम्युनिकेशन चैनल प्रोटेक्शन दे सकते हैं ताकि कोई हमारी कम्युनिकेशन कोई और ना सुने, सर्वर प्रोटेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, और मेथड क्या है, क्लाइंट के डिजिटल सिग्नेचर ताकि कोई इसको देख ना सके सिवाय उन कस्टमर के जिन्होंने हमें इसमें। एंटीवायरस दे सकते हैं हम उन्हें, सीक्रेट की और सिस्टमेटिक इनक्रप्शन दे सकते हैं, पब्लिक की और फायरवॉल। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ऊपर भी पूछा था तो आप फायरवॉल का यहाँ पर भी जवाब दे सकते हैं। तो आप यहाँ से पढ़ना चाहो यहाँ से पढ़ लो, या गूगल बाबा जिंदाबाद तो है ये। लास्ट क्वेश्चन आपके 2019 के क्वेश्चन का, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ई वॉलेट, नेफ्ट और आपका क्लिपिंग और ये वगैरह वगैरह। कितने देने हैं, 3 देने हैं और 4 है, 5 है। सो ई वॉलेट और नेफ्ट तो आप आराम से दे सकते हो। या उसके बाद पूछा है एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्रेम्स, ठीक है, या टाइप्स ऑफ एंकर्स अवेलेबल इन HTML। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था तो आप ये जवाब दे सकते हो।
मतलब मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा इस समय कि उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी इस पे मैंने वीडियो बना रखा है। ये टॉपिक सिर्फ मेरा ये था कि आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड कराना, ताकि आपको थोड़ा सा सिंसियरिटी, देखो अगर आप खुद से पढ़ते तो फिर आपको मेरी वीडियोस को देखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, दिक्कत तो यहाँ पर है ना। अगर आप खुद से पढ़ते तो बात ही क्या थी। तो मेरा भी काम आपको आधा गाइडेंस करना है और आधा आप खुद मेहनत करोगे, क्योंकि अगर मैं आपको आधा, मैं पूरा 100% दूँ और आपको बैठे बिठाए सब कुछ मिले, तो मैं भी आप मेहनत बहुत कम कर रहे हैं, जो कि मैं भी नेगेटिव बन सकता है। तो इसीलिए आधा मैं आपको बता रहा हूँ, आधा थोड़ा मेहनत करो, तो आपको भी लगे कि हाँ यार ये मैंने खुद से मेहनत की है। और एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो यार आप ये सोच के मत बैठना कि यार मेरे को कोई दूसरा दिखाएगा, कोई नहीं दिखाता है। हाँ, आपको खुद पे डिपेंडेबल होना पड़ेगा और उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो ये 2019 का क्वेश्चन पेपर ख़त्म है। अगली क्लास में बात करेंगे आगे के क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।